Lake City, Lake City FM, Lake City FM Radio, Lake City FM Radio, Lake City FM Radio, Lake City. La 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 la. FM Lake City FM Radio, Lake City FM Radio, Lake City FM Radio, Lake City. La 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 la. FM Radio, Lake City, Lake City. FM लेक सिटी उदयपुर के श्रोताओं के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ हैं FM लेक सिटी पर विश्वविख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा साहब। अनूप जलोटा साहब का हम सभी लेक सिटी के श्रोताओं की ओर से उदयपुर आगमन पर स्वागत करते हैं। जलोटा साहब नमस्कार। नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार फिर उदयपुर आना हुआ और आपके श्रोताओं से बातें हो रही हैं। जलोटा साहब, आपके गाए हुए भजन, गज़ल, गीत हम समय समय पर लेक सिटी के माध्यम से श्रोताओं को सुनाते रहते हैं, मगर आज बड़े हर्ष की बात है कि आप जैसे उद्भट और महान कलाकार हमारे लेक सिटी के श्रोताओं के साथ मुखातिब हैं, रूबरू हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ आपके अनछुए पहलुओं को यहाँ पर टटोलना चाहेंगे, उनको छूना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने संगीत की शिक्षा कब प्रारंभ की? मेरे जन्म की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं नैनीताल में पैदा हुआ था 29 जुलाई 1953। लखनऊ में हमारे पेरेंट्स रहते थे और गर्मियों की छुट्टियां मनाने वहाँ लोग नैनीताल जाते हैं पहाड़ों पे। तो 2 गए थे, 3 होके आ गए। तो मेरा जन्म लिखा था कि नैनीताल में ही होना है, तो वहाँ गए और वहीं मेरा जन्म हो गया उनकी गर्मियों की छुट्टियों में, और मुझे लेके फिर लखनऊ आ गए क्योंकि लखनऊ में रहते थे। जी। तो आप ये बताएं कि जो संगीत के जो अंकुर आपके अंदर प्रस्फुटित हुए उसकी क्या कहानी है? अब संगीत जब से सांस ली तब से घर में वही वातावरण देखा। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा बड़े ही विद्वान हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। उनको भारतीय सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। तो घर में जब यूँ कहिए कि जब शायद मेरी माँ मुझे दूध पिलाती होंगी तो पिताजी रियाज कर रहे होंगे, वो हम उनकी आवाज़ सुनते रहे होंगे। तो बचपन से ही वो शौक़ पैदा हुआ और वो शौक़ यहाँ तक हुआ कि और कुछ नहीं करना है, बस गाना ही गाना है। तो 7 साल की आयु थी और पिताजी ने मुझे विधिवत सिखाना शुरू कर दिया। संगीत के क्षेत्र में आपकी हम बात करें तो कई उतार चढ़ाव आपके इस यात्रा में आए हैं। कई बार आप गज़लों के क्षेत्र में जाने माने गए, कभी भजनों के क्षेत्र में, कभी गीतों के क्षेत्र में। तो ये सब आपके संगीत की यात्रा में जो परिवर्तन आए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली बचपन से ही गज़ल, भजन, क्लासिकल सब गाता रहा हूँ। फिल्मी गाने भी बहुत गाता था अपने स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में। उसके बाद जैसे जैसे किसी एक स्टाइल का कुछ बूम आता था, जैसे बीच में गज़ल बूम आया तो हर तरफ गज़लें छा गई थीं। तो मैंने जो गज़लें गाई थीं वो सामने आ गईं, वो छा गईं। उसके बाद गज़ल बूम थोड़ा ठंडा हुआ तो हमारे जो भजन थे वो हर तरफ प्रचारित हो गए। तो होता ये है कि गायक जो होता है वो तो एक केवल गायक होता है, सब कुछ गाता है। अब जिस समय जो चीज़ चल पड़ती है उसको लोग पसंद करने लगते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जगजीत सिंह साहब की गज़लें इतनी पॉपुलर हैं। इस बीच कुछ भजन का तूफान मचा हुआ है तो उनके भजन के इतने एल्बम आ रहे हैं, वो पॉपुलर हो गए। हे माँ और जितने हे राम। तो होता ये है कि जिस वक्त जो लहर होती है कलाकार के उस पहलू को उजागर कर देती है। हम सब कुछ गाते हैं, हो सकता है आगे चल के फिर गज़ल का समय आ जाए तो हमारी गज़लें फिर सामने आ जाएंगी। जलोटा साहब, संगीत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में असंख्य मोतियों का दान किया है
उसे संगीत नसीब होता है सुनने को और सुनाने को। इस बारे में आपका कुछ कहना है? वैसे ये संभव है क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारे जो ग्रैंडफादर वो एक ज्वेलर थे, तो हमारे यहाँ अभी भी सराफे का काम हो रहा है। हम लोग पंजाब के हैं, फगवाड़ा के, तो फगवाड़ा में अभी भी हम लोगों की ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो सोने चांदी का काम, जवाहरात का काम अभी भी होता है। तो हो सकता है पिछले जन्म में भी मोतियों का काम रहा हो और वही मोती दान किए हों, तो और सब तो चला गया, गाना आ गया। क्या महसूस करते हैं आप कोई भी भजन या गीत गाने के बाद? बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो चीज़ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको लोगों ने स्वीकारा। क्योंकि एक तो गाना होता है जो हम गाएं और ख़ुद उसका आनंद ले लें, खुद स्वीकार कर लें। एक गाना होता है जो हम पब्लिक के लिए गाएं और वो उसे स्वीकार कर लें। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की, रिलीज़ की, मार्केट में आई, लोगों ने उसे पसंद किया और आपके रेडियो के माध्यम से लोग उसे सुनते हैं, लाइव कॉन्सर्ट सुनते हैं, टेप सुनते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने जिस लिए मेहनत की थी, जो रियाज किया था, उसका फल सामने नज़र आता है। जलोटा साहब, अब तक आपको संगीत की सेवा के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में बताएंगे? मुझे कई अवार्ड मिले। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उत्तर प्रदेश का मिला और हमारे शंकराचार्य जी ने भजन सम्राट की उपाधि दी। फिर सुर सिंगार संसद ने हमें कई बार अवार्ड्स दिए हैं और भी गुजरात म्यूनिसिपल कल्चरल काउंसिल ने अवार्ड दिए हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो अवार्ड हैं, ऐसे मुझे 100 से ज़्यादा गोल्ड और प्लेटिनम डिस्क मिले हैं मेरे सेल, कैसेट सेल के ऊपर। मैं इनको अवार्ड सच में नहीं मानता हूँ। ये अवार्ड नहीं है। मैंने अपने घर में कोई अवार्ड नहीं रखा है। मेरे घर अगर कोई आएगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहीं कोई ट्रॉफ़ी है क्या। एक ट्रॉफ़ी नहीं है, ना कोई गोल्ड डिस्क। 100 गोल्ड डिस्क में एक भी घर में नहीं रखी है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान की उपलब्धियाँ नहीं हैं। हमारी उपलब्धियाँ हैं कि हमें लोग प्रेम कितना करते हैं, हमें लोग मन से कितना चाहते हैं। जैसे अभी एक फिल्म आई है लगे रहो मुन्ना भाई, उस फिल्म में महात्मा गांधी एक डायलॉग बोलते हैं कि मेरी जहाँ जहाँ तस्वीरें लगी हैं वो हटवा दो, मेरे जो रोड मेरे नाम पे बनी है वो हटवा दो, मेरे किताबों में से तस्वीरें निकलवा दो, मेरी लेख निकलवा दो। मैं केवल उनके दिल में रहना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे कहे हुए विचारों को मानते हैं। तो मैं वही समझता हूँ कि हम कलाकार अगर आपके मन में है, आपके हृदय में बस गया है, तो वो कलाकार जिंदा है। नहीं तो कलाकार जिंदा और मरा एक ही बात है। जलोटा साहब, आपकी कई एल्बम रिलीज़ हुई हैं, कई आकाशवाणी द्वारा समय समय पर प्रसारित की जा चुकी हैं और जाती रही हैं, और अभी भी हमारा जो वंदनवार कार्यक्रम विविध भारती और आकाशवाणी से जो वंदना का कार्यक्रम होता है, उसमें आपके जब भजन प्रसारित होते हैं श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और ख़ास करके आपका जो भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हम इस गीत को, हमारे पास जो सीडी रखी हुई है उसमें तो सुनाएंगे ही, मगर एक दो लाइन आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। ज़रूर। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली
बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह 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 जलोटा साहब, क्या आपके गले में सरस्वती विराजमान है। हम ये कामना करते हैं कि आपका ये जो संगीत का जो सफ़र है ये अनवरत चलता रहे, और आप जिस मन से श्रोताओं के प्रति समर्पित हैं, श्रोताओं को आप प्यार करते हैं, संगीत के सुनने वालों को आप चाहते हैं, आपकी ये चाहना एक दूसरे के साथ बनी रहे और आपकी ये जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहे। हम आपके कई जीवन के बिंदुओं को इस बातचीत में छूना चाहेंगे। इससे पहले हम श्रोताओं को जो हमारे पास सीडी रखी है वो सुनाते हैं और फिर से आपसे आपके बारे में बातचीत करते हैं। सारे गा पा दा नी दा पा गा रे गा मा गा रे गा गा, सारे गा पा गा रे सा नी रे सा नी, पानी रे मा पा धा पा गा रे मा गा रे सा रे नी धा रे सा। है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जलोटा साहब, बेहतरीन भजन आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया, और अब हम आपसे फिर से कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ नए एल्बम्स आपके रिलीज़ हुए हैं म्यूज़िक इंडिया और HMV और कई जो कैसेट्स और CD कंपनीज हैं उनके द्वारा, उनके बारे में बताएंगे? जी हाँ, अभी 5 एल्बम मेरे म्यूज़िक टुडे की ओर से आ रहे हैं, जिसमें एक बोलो राधे एक रिलीज़ हुआ है, और प्रयास ये है कि हर 2-3 महीने पे एक एल्बम की डिमांड आती है लोगों श्रोताओं से कि कुछ ना कुछ नया सुनते रहें, तो वो मैं करता रहता हूँ। पूरी रामचरितमानस रिकॉर्ड की है, 20 CD हैं, फिर भगवत गीता पूरी रिकॉर्ड की है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि हमको शक्ति मिलती रहे और कुछ ना कुछ करता रहूँ आपके लिए। देश और विदेश, जब भी अनूप जालोटा साहब कहीं भी जाते हैं आपके कार्यक्रमों की धूम रहती है और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि वो किसी मंदिर में बैठे हुए हैं। आपकी आवाज़ और आपकी प्रस्तुतिकरण में ऐसा जादू आपने किस तरह पाया, इसके बारे में बताएंगे? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जब भी गाया जाए पूरे ध्यान से गाया जाए, चाहे थोड़ा ही गाया जाए। मैंने अभी आपको सिर्फ 2 मिनट ऐसी लागी लगन सुनाया। एक चीज़ मेरे ध्यान में थी कि मैं आपको ऐसी लागी लगन आज इस तरह सुनाऊं जो आपने कभी ना सुनी हो और ना मैंने ऐसी गाई हो। क्या? मैंने ये भजन करीब 3000 बार गाया है अभी तक। 3000 कार्यक्रमों में मैं ऐसी लागी लगन गा चुका हूँ, और वो पूरे 3000 अलग अलग ढंग से गाए। शायद इसीलिए मैं इससे बोर नहीं हुआ, जनता भी बोर नहीं हुई है, वो अभी भी सुनती है। तो यदि ये चीज़ बना के रखी जाए तो इसमें रस बना रहेगा। बिल्कुल। जैसे कोई एक शास्त्रीय गायक होता है या तंत्रवादक होता है, पंडित रविशंकर ने अगर सितार उठाया और यमन शुरू की, जी हाँ, तो वो ऐसी यमन आज बजाएंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं बजाई हो। बिल्कुल अलग सेट। हाँ, और अगले हफ्ते फिर बजाएंगे तो वो भी अलग हो जाएगी। जी हाँ। यही हमारे भजनों में है। हम भजन को एक फिल्मी गाने की तरह प्रस्तुत करना नहीं चाहते। जी। भजन हमेशा से शास्त्रीय संगीत का एक अंग रहा है। जी। हर शास्त्रीय गायक पहले ख्याल गाता है बिल्कुल। और उसके बाद अंत में एक भजन गाता है, गज़ल नहीं गाता। इससे सिद्ध होता है कि गज़ल शास्त्रीय संगीत का अंग नहीं है, लेकिन भजन है। पंडित भीमसेन जोशी भी गाते हैं, ओमकार नाथ ठाकुर भी गाते रहे, नारायण राव व्यास गाते रहे, D.V. पलुस्कर गाते रहे, पंडित जसराज गाते हैं, किसी ने गज़ल नहीं गाई। तो वो सिद्ध करता है कि भजन शास्त्रीय संगीत का अंग है, और शास्त्रीय संगीत कभी एक जैसा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। कभी भी कोई राग रटी हुई नहीं गाई जाती। जी हाँ। वही स्वर हैं और 1000 बार गाया जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा ही भजन होना चाहिए। अभी आपने जिन एल्बम्स की चर्चा की उसमें कोई ऐसा गीत जो बहुत हिट हुआ हो, वो भी हम सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ जो टिप्स कंपनी ने ये CD बनाया, जिसका नाम है राम नाम अति मीठा है। जी। इसका जो भजन है मैं उसकी कुछ लाइन सुनाता हूँ। स्वागत। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले।
आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वाह वाह वाह, जलोटा साहब क्या बात है, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति आपकी ये रही। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि पिताश्री की जो निधि, जो उनके गाए हुए कैसेट, सीडी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या आप उन्हें आम जनता के बीच, जिस तरह ऑल इंडिया रेडियो ने कुछ ओल्ड मास्टर, ग्रेट मास्टर्स की सीडीज़ को पब्लिक के लिए रिलीज़ किया, क्या आप भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? पिताजी के कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिन्हें HMV ने रिलीज़ किया है, और कुछ और उनकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक रिकॉर्डिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें पिताजी का और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का एक प्राइवेट प्रोग्राम है जिसमें राग बिहाग दोनों ने साथ में प्रस्तुत किया। पिताजी एक तान मारते हैं, फिर बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई में, तो बहुत खूबसूरत है। तो समय आने पर हम उसे ज़रूर रिलीज़ करेंगे। आज आपका यहाँ उदयपुर में किस सिलसिले में आगमन हुआ, और आपका यहाँ उदयपुर में क्या क्या कार्यक्रम रहा, इसके बारे में बताएंगे? उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान बहुत बड़ा काम करते हैं। इनके माध्यम से बहुत से लोगों का कल्याण हो रहा है, देश विदेश तक लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है। मुझे जब इन्होंने कहा कि आना है, गाना है, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि ऐसी संस्था मुझे बुलाए। बीच में मैंने इनके लिए दूरदर्शन में कुछ टीवी चैनल्स में कुछ सेंटेंस बोले थे, उसे वो सुनाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो अब यही प्रयास है कि यदि मुझे इस प्रकार का मौका मिला है कि मैं यहाँ आके सबसे मिलूं, इनके सहयोगियों से मिलूं और संगीत प्रस्तुत करूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। राजस्थान के संगीत की बात करें तो यहाँ की जो मांड गायकी और राजस्थान का जो लोक संगीत है, काफ़ी संगीत के क्षेत्र में चर्चित है। आपने कभी यहाँ की मांड गायकी और यहाँ का जो लोक संगीत है उसको अपने कंपोजिशन में समाहित किया? मांड गायकी इतनी सुंदर है, इतनी स्पेशल चीज़ है कि जैसा यहाँ लोग गाते हैं, मैं उसका 10% भी नहीं गा सकता। वो ऐसा लोगों के रोम रोम में समाया हुआ है। जैसे यहाँ सुबह उठते ही मोर की आवाज़ आती है, वैसे ही मांड की भी आवाज़ आ जाती है। हवाओं में वो व्याप्त है, लोगों के रोम रोम में वो व्याप्त है। तो मैं सुनता हूँ, बहुत आनंद लेता हूँ मांड का। बहुत से कलाकारों से मैंने सुना, मैंने कभी हिम्मत नहीं की वो गाने की, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि राजस्थान का संगीत जगत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, केवल फोक में ही नहीं, शास्त्रीय में। जी, पंडित चतुरलाल, पंडित राम नारायण, नाम लेते जाइए जी जी, और लिस्ट पूरी ही नहीं होगी। जी हाँ, उस्ताद मेहदी हसन, जी, वो भी राजस्थान मेहदी हसन राजस्थान से, से। जगजीत सिंह राजस्थान, जगजीत सिंह का भी राजस्थान से कुछ संबंध रहा। वैसे तो वो सिख हैं, सरदार हैं, जी लेकिन उनका यहाँ से संबंध रहा है। जी, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रदेश ने यदि बिरला पैदा किए हैं, जी, तो एक बिरला मेहदी हसन भी पैदा किया है, एक बिरला पंडित राम नारायण भी पैदा किए हैं। जी, राम नारायण जी के बारे में मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगा। स्वागत। करीब 15 साल हो गए इस बात को। मैं लंदन में भारतीय विद्या भवन में पंडित जी का कार्यक्रम देख रहा था, और उन्होंने सारंगी पर एक बड़ी मुश्किल तान बजाई, बहुत मुश्किल तान बजाई, और लोग वाह वाह करके खड़े हो गए। मतलब इतना लोगों पे प्रभाव पड़ा। वो मुस्कुराए और उन्होंने 4 बार वो तान फिर बजा दी। क्या बात है। मतलब वो काम करते हैं जो उनसे सधा हुआ है, जी वो निकल नहीं जाता है। जी हाँ, उन्होंने कहा अच्छा आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, 4 बार फिर बजा दी, उसी हाथ ने, उसी दिमाग ने, उसी उंगलियों ने, उसी सांस ने। ऐसे कलाकार कहाँ हैं जी जिन्होंने पूरा साध रखा है अपने काम को। जी। मैं उनको, उनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। अब थोड़ा युवाओं की बात करें। हमारे कुछ युवा साथी आपके फिल्मों में जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, योगदान रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? बहुत काम नहीं किया फिल्मों में, कि फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो मुझे मेन इंटरेस्ट है वो भजन गायन में रहा, गज़ल में रहा, उसमें मैं कार्य करता रहा। लेकिन मेरी कभी भी ऐसी कोई ख़ास इच्छा नहीं हुई कि मैं
फिल्मों में ज़्यादा काम करूं। फिल्मों में मुझे कई बार संगीत देने का अवसर मिला तो भी मैं दूसरे सिंगर्स को गवाता रहा, मैंने कम गाया। तो यही बात है कि मन कहता है कि इस तरह का ही काम करो जो मन को पसंद हो, जिसमें मन खुश हो। जी हाँ, जी हाँ। जलोटा साहब, आपका कुछ डुएट्स के प्रति इन दिनों रुझान कम हुआ है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि डुएट्स में हम अपनी पूरी प्रतिभा दिखा पाते हैं। जी। जब किसी दूसरे के साथ गाया जाता है तो बंधन हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा गायन प्रस्तुत किया जाए जो स्वतंत्र हो, उसमें बंधन का कोई चांस ही ना हो। जी जी तो खुल के गाते हैं जी। स्वतंत्र गायकी गाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। जितना मन होता है उतना गाते हैं। बहुत से युवा संगीतकार हैं आजकल इस क्षेत्र में, बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और बड़े कुछ चैनल्स द्वारा कुछ कॉम्पिटिशन्स भी चलाए जा रहे हैं। कोई सारेगामा के माध्यम से आगे आता है, कोई किस माध्यम से आगे आता है। इस तरह के जो संगीत की जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भी नया गायक या गायिका इस तरह के कंपटीशन में जो जजेस बैठे हैं उनके जजमेंट से आएगा वो तो टिक जाएगा, जैसे श्रेया घोषाल। और जो एसएमएस से आएगा वो नहीं टिकेगा। एसएमएस फैसला नहीं कर सकता। एसएमएस का एक अवार्ड लोकप्रियता का अवार्ड देना चाहिए, पॉपुलैरिटी का, वो एक्स्ट्रा अवार्ड देना चाहिए कि भाई इस सिंगर ने एसएमएस में विजय हासिल की। लेकिन जो सुर में गाए अच्छा, उसको फिर टॉप का अवार्ड देना चाहिए। वो जो जजेस बैठे हैं जो इस काम को जानते हैं, वो जिसे अवार्ड दें उसको अवार्ड देना चाहिए। यही कारण है कि मैं इस तरह के कंपटीशन में जज बन के नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा समय बर्बाद होता है। मैं इतना समय दूं और फैसला एसएमएस कर दे तो मैं क्यों जाऊं। जलोटा साहब, हम संगीत की आपकी यात्रा की सुखद कामना करते हैं और ये आशा करते हैं कि राजस्थान और ख़ास करके झीलों की नगरी के संगीत प्रेमियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अनवरत संगीत की यात्रा में आगे बढ़ते रहें और संगीत के जो प्रेमी हैं, सुधीजन हैं, उनको संगीत का प्रसाद वितरण करते रहें। आज आपने हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोताओं के लिए जो समय निकाला उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और ये कामना करता हूं कि जब भी आप उदयपुर में आएंगे हमारे लेक सिटी के श्रोताओं के लिए कुछ समय ज़रूर निकालेंगे। ज़रूर, हम हमेशा आएंगे, आपको मिलेंगे और बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके। नमस्कार। Lake City, FM, Lake City, FM Radio, Lake City, FM Radio, Lake City, FM Radio, Lake City, la 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 la, FM Lake City, FM Radio, Lake City, FM Radio, Lake City. City, la 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 la. FM Radio, Lake City, Lake City.